एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम आईटी का मॉडल पेपर सेट 20 सोल्व करेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका आईटी का मॉडल पेपर 17 मार्च को है, तो उसी बीच आपको 4 से 6 तरह के मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, और साथ में आपको एक स्पेशल पीडीएफ भी दे रहे हैं। ठीक है, 4 से 6 तरह के जो मॉडल पेपर रहेंगे और जो स्पेशल पीडीएफ रहेगी, इसमें से ही आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, धैर्य और शांति से आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को अब हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को अच्छे से सोल्व करेंगे। तो ये है आपका आईटी का मॉडल सेट बी। इसके पहले ए मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन माउस द्वारा नहीं किया जाता। तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन माउस द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर आपका होगा बा। ठीक है, इसका आंसर है मिडिल क्लिक। क्या आएगा इसमें? मिडिल क्लिक रहेगा, इसका सा रहेगा। दूसरा है लिब्रे ऑफिस क्लैक में रो हेडिंग खालिस्तान में होती है, तो किस में होती है? नंबर में। ठीक है, लिब्रे ऑफिस क्लैक में रो हेडिंग नंबर में होती है। तीसरा है कि पत्र के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पढ़ने। ठीक है, इसमें आएगा आपका पढ़ना। चौथा है ग्रामर की जांच करने के लिए हमें निम्न में से किस मेन्यू में जाना चाहिए। तो कौन से मेन्यू में जाना चाहिए हमें? टूल मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में या एडिट मेन्यू में। तो इसका आंसर रहेगा टूल मेन्यू में। ठीक है, टूल मेन्यू। पांचवा है, देखिए पांचवा है आपका कि मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ईसीजी का, ईईजी का, एमआरआई का या केक का। तो इसका आंसर होगा आपका ईईजी। ठीक है, चलिए अच्छे से आपको सारे प्रश्न कवर कर लेने हैं, इन्हीं में से आपका पेपर बनकर आएगा, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। इसके बाद में देखिए चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड माउस। तो इस बाय माउस। तो इसका आंसर रहेगा आपका मिडिल क्लिक। ठीक है, दूसरा है इन लिब्रे ऑफिस क्लैक रो हेडिंग इज इन। तो इसमें रहेगा नंबर। तीसरा है विच मेथड इज यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइटर थ्रू लेटर। तो इसमें आएगा रीडिंग। क्या आएगा इसमें? रीडिंग। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू शुड वी गो टू चेक ग्रामर। तो टूल मेन्यू। ठीक है, टूल मेन्यू। और पांचवा है विच मैचिंग इज यूज टू रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी। तो ईईजी। क्या है इसमें? ईईजी। ठीक है, चलिए तो ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के भी हुए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अच्छे से आपको सारे प्रश्न ध्यान से कवर कर लेने हैं क्योंकि इन्हीं में से आपका पेपर बनकर आने वाला है, तो चिंता की कोई ही बात नहीं है। अच्छे से आपको सारे प्रश्न रीड कर लेने हैं। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर और लैपटॉप में जो एमएस वर्ड में टाइपिंग की जाती है उसको हम किस में मापते हैं? तो शब्द प्रति मिनट में। ठीक है, शब्द प्रति मिनट, जिसे हम बोलते हैं WPM। ठीक है, WPM। दूसरा है किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की खालिस्तान है। ठीक है, हम कोई सी भी फाइल खोलते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? तो ओ, कंट्रोल प्लस ओ। क्या आएगा इसका? कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, कंट्रोल प्लस ओ दबाकर हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं।
जिस फाइल को हमें ओपन करना होता है। तीसरा है ITES को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो ITES को हम कहेंगे IT सक्षम सेवाएं। ठीक है, सक्षम सेवाएं, सक्षम सेवाएं। चौथा है कॉलम जेड के ठीक आगे का कॉलम खालिस्तान कहलाता है। ठीक है, जो कीबोर्ड में जेट बटन होती है, ठीक है, जेट बटन होती है, उसके ठीक आगे कौन सा कॉलम होता है, तो ए वाला। कौन सा? ए और ए। अगला है पांचवा, हेडर पेज के खालिस्तान हिस्से पर होता है, तो हेडर पेज के ऊपरी हिस्से पर होता है। कौन से ऊपरी हिस्से पे? ऊपरी हिस्से पर। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गए। इसके बाद में देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है द टाइपिंग स्पीड इज मिसोर्ड इन, तो ये आएगा आपका WPM। ठीक है, WPM। दूसरा है शॉर्टकट की टू ओपन एनी डॉक्यूमेंट इज Ctrl+O, यानी कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+O। तीसरा है ITES इज आल्सो कॉल्ड, तो IT इन ब्लेड सर्विस। चौथा है द कॉलम इमीडिएटली नेक्स्ट टू कॉलम जेट इज, तो ये आपका आएगा ए और ए। पांचवा है हेडर इज सिचुएटेड ऑन ... साइड ऑफ ए पेज, तो इसका आएगा आपका टॉप। ठीक है, टॉप पेज यानी ऊपरी हिस्से में होता है। चलिए, हो गए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। यहाँ पे मैं आपको पढ़ के भी बता रही हूँ और कुछ आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है, पढ़ लेना है, रीड कर लेना अच्छे से। सत्य सत्य लिखिए। पहला है एक स्प्रेडशीट में हम कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति ऊंचाई को बदल सकते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। सत्य लिखना है, यहाँ पे मैं टिक मार्क कर रही हूँ बस केवल। दूसरा है प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर इंसर्ट किया जा सकता है, तो बिल्कुल ये भी सत्य है। तीसरा है करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि टाइटल बार में दिखाई देता है। किसमें? टाइटल बार में। चौथा है प्रेजेंटेशन में ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करना संभव नहीं है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, नहीं होता तो ये नहीं, यहाँ से हट जाए तो ये सत्य रहेगा। पांचवा है स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको पूरे लिखने हैं, जैसे यहाँ पे दिया है सत्य और असत्य, तो टिक जो सही के टिक है वहाँ सत्य और जो रॉन्ग के टिक है वहाँ पर असत्य लिखना है। हो गए। इसी के नीचे ट्रू फॉल्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो पहला है इन ए स्प्रेडशीट वी कैन चेंज द कॉलम विड्थ एंड हाइट ऑफ रो, तो ये आपका राइट है, ट्रू आएगा इसमें। दूसरा है हेडर एंड फुटर कैन बी इंसर्टेड इन द प्रेजेंटेशन, तो ये भी आपका ट्रू है। तीसरा है करंट फाइल नेम इज डाउन इज स्टेटस बार, तो ये आपका फॉल्स रहेगा, क्योंकि टाइटल बार में हम देख सकते हैं। और चौथा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट ऑडियो और वीडियो क्लिप इन द प्रेजेंटेशन, तो ये आपका राइट है, ट्रू आएगा। और ये अगला है आपकी स्प्रेडशीट इज आल्सो कॉल्ड वर्कशीट, तो ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। हो गए। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है देखिए हेडर और फुटर। हेडर और फुटर है आपका इंसर्ट मेन्यू। दूसरी है इटैलिक। इटैलिक है आपकी Ctrl+L। एक पॉइंटिंग डिवाइस। एक पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? माउस है, जो हमेशा कंप्यूटर और लैपटॉप से जुड़ा रहता है। चौथा है गाइड की। गाइड की क्या है? तो गाइड की है F और J।
सॉरी 5वीं, ठीक है। मैंने सॉरी यहाँ पर गलती से गड़बड़ हो गया, सही के गलत कर दिया मैंने। ये आपकी तीसरी है, ठीक है, ये तीसरी एक पॉइंटिंग डिवाइस ये, और चौथी यही है। हो गया, चलिए हो जाती है गलती। नया डॉक्यूमेंट है Ctrl+N, ये आपकी 5वीं जोड़ी, ठीक है। चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए मैच द कॉलम, हेडर एंड फुटर, ये आपके इंसर्ट मेन्यू, इटैलिक की जोड़ी है आपकी Ctrl+L, 1 पॉइंटिंग डिवाइस माउस, ये आपका गाइड की है F&J, न्यू डॉक्यूमेंट Ctrl+N, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक है, किन्हीं 3 स्व प्रबंधन कौशल को लिखने हैं, डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर बताने हैं, प्रदूषण के 3 प्रकार बताने हैं, प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के क्या फायदे हैं, ठीक है। और देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है, जो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो प्रश्न हैं, इनके आंसर शीट आपको हमारी पर्सनली ऐप जो है NCERT कोचिंग पर मिलेगी। तो यहाँ से आपको देखिए प्ले स्टोर से सर्च करना है, क्या सर्च करना है, NCERT कोचिंग, ठीक है। चैनल के नाम पर ही हमारी ऐप का नाम है NCERT कोचिंग, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको सर्च करना है, NCERT कोचिंग के नाम से ऐप आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है, डाउनलोड कर लेना है, और ओपन जब आप करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है। तो इसका एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल दिया है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, या आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसी पे आपको 6 मॉडल पेपर की सॉल्यूशन की PDF और साथ में जो स्पेशल PDF रहेगी वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं बिनझिझक होकर। देखिए भरोसा रखिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से हम कंप्लीट करवाएंगे, और पेपर आपका इन्हीं 4 से 6 सेट पेपर में से ही आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको भटकना नहीं है, और एक साथ में हम आपको एक स्पेशल PDF दे रहे हैं जिसमें आपको प्रॉपर प्योर चीज़ें रहेगी। तो देखिए 10वां प्रश्न है हमारा कि प्रेजेंटेशन क्या है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषताएं लिखिए। 11वां है, आप राइटर में एक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट, सेव और क्लोज करेंगे, ठीक है। आप राइटर में एक डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे उसको क्लोज करेंगे। 12वां है, दृश्य संचार हेतु प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों के उदाहरण लिखने हैं। 13वां, नई स्प्रेडशीट ओपन करने के चरण बताने हैं, एक सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं, स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर, स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण बताने हैं। 17वां, लिब्रे ऑफिस क्लैक में फार्मूला को कैसे प्रयोग करते हैं। और 18वां है आपका माउस क्या है, माउस की विभिन्न क्रियाओं के बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए ये आपका है 19वां प्रश्न, राइटर में फाइल और रिप्लेस के बारे में लिखना है। GPS क्या है, इसे विस्तार से समझाकर लिखिए, ठीक है। तो ये आपका सेट B हो गया है IT का, जो कि हमने अच्छे से समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो प्रश्न की बात रही उनके आंसर की, तो वो आपको हमारी पर्सनली ऐप पर मिल जाएगी। अभी आप NCERT कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और रजिस्टर करें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके अगले सेट के साथ।